चलिए तो आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती निकालने का दो विधि। ठीक है। कल जाने थे कि लघुत्तम समापवर्ती होता क्या है। आज लघुत्तम समापवर्ती निकालने का दो विधि देखेंगे, जिसमें पहला विधि है एलसीएम का दो विधि। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा हो जाएगा सामान्य विभाजन विधि। सामान्य सामान्य विभाजन विधि। विभाजन विभाजन विधि। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि और सामान्य विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है कि दिया गया संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे कि एग्जांपल में अगर दे दे कि 12 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा लौसा निकाले। लौसा, लौ से लघुत्तम, सौ से समापवर्ती, लौसा निकाले। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, जब 12 है तो 12 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, तो 2 से भाग लाएंगे। 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6, कौन कौन आया? 12 का। देखिए, 12 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2 गुणा 3। अब इसको घात पर लिख लेंगे। 2 पर कितना घात होगा? 2 पर घात 2 गुना 3 पर घात 1। अब बचा क्या? 20। 20 का भी ठीक 12 के जैसा ही क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। बहुत ही शॉर्टकट। 2 से निकालेंगे, 2 दही 20, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंच 10। तो 20 का क्या क्या हो जाएगा? 20 का आ जाएगा 2 गो 2, 2 गुना 2 और गुणा 5। अगर इसको हम क्या लिखे कि घात पर लिखे तो 2 पर घात 2 होगा, 5 पर घात कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब हम जब एलसीएम लेते हैं तो दोनों में देखते हैं कि बड़ा घात जो होता है, जो भी यहाँ पे संख्या आया है उसका बड़ा घात लेंगे। जैसे 2 आया है तो 2 का क्या ले लेंगे? बड़ा घात ले लेंगे। 5 आया है तो 5 का क्या लेंगे? बड़ा घात वाला ले लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, तो दोनों में ही 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 ले लेंगे। ठीक है। क्या ले लेंगे? एलसीएम बराबर, देखिए अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? यानी एलसीएम इंग्लिश में कहे शॉर्ट में एलसीएम और हिंदी में लॉसा। ठीक है। लॉ से लघुत्तम, स से समापवर्ती और एल से लिस्ट कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, तो दोनों में ही 2 2 है, तो एगो 2 पर पावर 2 ले लेंगे। ठीक है। अब 5 पर पावर घात 1 है, यहाँ पे 3 पर पावर घात 1 है, तो 3
3 और 5, तो 3 ले लेंगे एक बार, ठीक है, फिर 5 ले लेंगे, 5 पर घात 1 है, तो कितना हो जाएगा? अब अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, जैसे हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले ले 20 और एग्जांपल में क्या ले लेंगे? 20 कोमा 16 का, ठीक है। अगर 20 का देखिए, 20 का क्या हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार अगर निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5, ठीक है। यानी अगर घात के अनुसार लिखे तो क्या हो जाएगा? 2 पर घात 2 गुना 5 पर घात 1, ठीक है। और 16 को लिखें तो क्या होगा? 16 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4। कै को 2 आया? 4 को ना, तो 4 को 2 आया, इसलिए क्या दे देंगे? 2 पर घात कितना हो जाएगा? 4। अब हम क्या बोले कि एलसीएम बराबर बड़ा घात वाला को ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पर घात 4 है, यहाँ पे 2 पर घात 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 पर घात 4 वाला को ही लेंगे, ना कि 2 पर घात 2 वाला को, ठीक है। 2 पर घात कितना वाला को लेंगे? 2 पर घात 4 वाला को लेंगे, ठीक है। अब गुना देखिए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे है 5 पर 1, तो 5 पर 1 सिर्फ है, तो 5 पर 1 को ले लीजिए यहाँ पे, 5 पर घात कितना? 1। अब अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का देखिए, 2 पर पावर 4, तो ये कितना हो जाता है? 16, इसका हो जाता है 16 गुना 5 एकम 5 बराबर कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80, ठीक है। क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे कल।